क्या बरेली की हिंसा सुनियोजित थी? क्या बरेली में बवाल मचाने का प्लान पहले ही बन चुका था? क्या बरेली में हिंसा को टाला जा सकता था? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के हाथ बहुत बड़ा सबूत लगा है। खुद तौकीर रजा के भाई ने न्यूज 18 इंडिया पर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई ना हो, इसीलिए बरेली हिंसा का सच सामने लाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तौकीर रजा के भाई के बयान से तो यही साफ होता है। तो यहां पर तौकीर रजा के भाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। न्यूज 18 इंडिया ये खुलासा आपके सामने लाएगा, क्योंकि यहां पर तौकीर रजा के भाई कह रहे हैं कि तौकीर बात का हल निकाल सकते थे, यानी कि जो ये हिंसा हुई ये टाली जा सकती थी। तो बरेली हिंसा को लेकर न्यूज 18 इंडिया ने तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा से बात की है। उन्होंने माना कि बरेली में हुई हिंसा को रोका जा सकता था, प्रशासन और तौकीर रजा मिलकर इसका हल निकाल सकते थे। क्या कहेंगे जो पूरा मामला बना, पूरी उपद्रव की स्थिति बनी, जुमा भी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को एक ज्ञापन देना था आई लव मोहम्मद के ताल्लुक से। उसमें कोई उपद्रव करने का किसी का कोई इरादा नहीं था। तौकीर रजा खां को नौमेला मस्जिद के बाहर खड़े होकर एक ज्ञापन देना था और इस्लामी इंटर कॉलेज में भीड़ को जमा होने के लिए मना किया गया था। ये खबर भीड़ तक न पहुंच सकी और तौकीर रजा जो हैं वो इस जुमे की नमाज में पहुंच भी नहीं सके, उससे पहले ही उनको उठा लिया गया था। अगर वो पहुंच जाते और ज्ञापन दे देते तो शायद ये मामला नहीं होते। जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं वो गिरफ्तारियां रोकी जाएं और बिलडोज़र का जो खनखनाया जा रहा है, बिलडोज़र ना खन के किसी की। और हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो बेकसूर हैं उनके ऊपर ज़्यादती नहीं होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि इसको सही तरीके से डील किया जा सकता था? इसमें कुछ कोताही हुई है? हाँ, इसमें बातचीत के ज़रिए दोनों प्रशासन और तौकीर रजा साहब मिल के आपस में बात करके कोई सलूशन निकाल सकते थे और भीड़ न जमा करते, मस्जिद के गेट पर ही वो ज्ञापन दे देते तो ये हालात बिगड़ते नहीं। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर है, इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य मौजूद है, धर्मगुरु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी बरेली से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी जावेद के पास जाती हूँ। जावेद, आपने खास बातचीत की है और तौकीर रजा के भाई ने यह बड़ा खुलासा किया है और कबूला है कि हिंसा को रोका जा सकता था। देखिए, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि जो एक दिन पहले ये लेटर हेड पर जारी किया गया था कि जो प्रोटेस्ट है उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है, लेकिन अगले दिन फिर तौकीर रजा ने वीडियो जारी किया। तो उनके भाई ने ये कहा है, तौसीफ रजा खान ने, कि अगर उसी बात पर कायम रहते तो इतना बवाल नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है और कहा है कि अगर इसका मतलब ये है कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए था, ये बात भी उनके भाई मान रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है और कहा है कि बातचीत के ज़रिए इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता था। कहीं ना कहीं ऐसा कम्युनिकेशन गैप रहा है प्रशासन और तौकीर रजा के बीच में, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने और फिर पुलिस को यह कदम उठाना पड़ा। तो ऐसे में ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया। लेकिन आज जो बरेली के हालात है, करीब एक हफ्ता गुजर चुका है, शुक्रवार का दिन है, तो पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है, अलर्ट है। नौमिला मस्जिद के आसपास डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई है, दरगाह के आसपास डिप्लॉयमेंट है, इसके अलावा जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट है। आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास। हम मुमताज आलम रिजवी के पास चलते हैं। मुमताज आलम, जो ये कबूलनामा है तौसीफ रजा के भाई का, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने कबूला कि इस हिंसा को रोका जा सकता था, बातचीत पहले होनी चाहिए थी और अगर गेट पर ज्ञापन देते तो ऐसी स्थिति ना बनती। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि कबूलनामा एक तरफा तो नहीं, उन्होंने पहले क्या कहा उसके बारे में आप बात कीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार अगर चाहती तो ऐसा ना होता। और आप लोगों ने बार बार ये कहा कि साहब ये पहले से प्लान, तो ऐसा लग रहा है कि कानपुर से पहले से ये प्लान था कि ऐसा किया जाए। मैं आपको रोकूंगी, आप देखिए एक लाइन आपने उसमें पकड़ ली,
फिर आप गलत दिशा में जा रहे नहीं, हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनका सरकार पूरा की जिम्मेदारी थी कि कबूलनामा नहीं, है आप जो उन्होंने सरकार कहा के है, बारे में क्यों नहीं शब्द हमने कहते? न्यूज़ 18 इंडिया पर सुना हमारा है। एतराज आप लोगों को सिर्फ गुमराह ये करने है, पहले तो बंद एक कीजिए। मिनट कौर साहिबा सुनिए, हमारा एतराज सिर्फ ये है कि सरकार की या तो नाकामी, देखिए एक तरह का ट्रेंड पूरे मुल्क में चल रहा है, कश्मीर में पत्थरबाजी रुक अरे जाती है, ये कश्मीर की सरकार की पत्थरबाजी की आप कामयाबी है। बात कर रहे हैं, पूरे जो देश पिछले हफ्ते में बरेली में हुआ उस पत्थरबाजी पर आप शुरू हो जाती बात है, तो करिए। ये सरकार की क्या इसी है? पर हमने आपको जोड़ा है। आप लोग नहीं, जब हम ऐसी वो बातें कह रहे करते हैं, हैं तो फिर भीड़ जुटती है देखिए मैं और ये नतीजा कह क्या रहा हूं होता कि है ये ये आप बताइए देख रहे हैं। सरकार ने क्या किया? सरकार ने लाठी चलाने के अलावा सरकार की अब जब पहल बताइए ना ठीक कि है। सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, सरकार की तरफ से बातचीत की गई, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा गया वहां बातचीत करने के लिए? क्यों नहीं गया वहां पे? फिर भीड़ को जब पहले से पता था, एक हफ्ते से सब चल रहा था, तो कम से कम नाकाबंदी कर मुमताज दी आलम, जाती, अब आप लोगों सुनिए को मेरी रोक बात। दिया अब जाता। आप मेरी बात सुनिए। मुमताज आलम, आप मुस्लिम स्कॉलर है, लोग आपकी बातों को सुनते हैं, कम से कम नेशनल टेलीविजन पर लोगों को गुमराह मत करिए। अरे वहां तो पर गुमराह क्या कर रहे हैं? भीड़ को जुटाया गया था। अगर पुलिस अच्छा वालों पर चलिए, हमला होगा तो मौलाना पुलिस की तो गलती लाठियां थी, भाजेगी ना। मुसलमानों की गलती थी, मुसलमानों ने गलती भीड़ बहुत क्यों बड़ी जुटी कर वहां दी, पर? बस ठीक है, उनके खुश भाई है। कह रहे हैं तौकीर नहीं, रजा खुश की है। कि पहले भाई क्या बातचीत कह रहे होती। हैं? भाई कह रहे फिर हैं से ताला आज जी, तो भाई शुक्रवार का दिन सरकार आप के बारे माहौल में को भी मत कहिए ना। बिगाड़िए। सरकार जिम्मेदारी ने क्या अपनी पहल समझिए की आप है, वह मुमताज बताइए। आलम। अरे सरकार ने क्या पहल की उसके बारे में भी तुम मुंह खोल नहीं तो दीजिए आप सरकार लोग। ने कहा, लोगों से अपील की, अगर लोग अफवाह फैलाएंगे, क्या अगर लोगों लोग से यहाँ अपील पर, की? ठीक है मैं बात की आचार्य जा विक्रमादित्य करके। को बीच में लाती हूँ, आप आप लोग रुकिए। एक तरफा बात आचार्य करते हो। विक्रमादित्य जो ये कह रहे हैं एक तरफा बात करते मुमताज हो। आलम रिजवी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं या तौकीर रजा की बात करो, ये पूरे पूरे पुरानी तरह से पुराने बीज ऐसे हैं कि जिनको बलवा करना है देश के अंदर। अब तौकीर रजा का 40 साल का इतिहास निकाल के देख लो, इन्होंने हमेशा बलवा करने का प्रयास किया है और लगातार कमिटेड ऑफेंडर है। एक के बाद एक बयानबाजी। 1980 से इनकी राजनीति शुरू होती है और पूरे बरेली के अंदर इन्होंने धोखाल मचा रखा है और जिस प्रकार से वहां आतंक मचा रखा था, मायावती जैसे लोगों को भी इनके आगे झुकना पड़ा। लेकिन योगी जी ने जिस प्रकार से इनके खिलाफ जो कार्य किया है, अच्छे अच्छे लाइन पे आ गए। एक पुरानी कहावत है, लातों के बातों से नहीं मानते और जब तक मानेंगे नहीं। इन्होंने देश के अंदर हंगामा मचाना है। अभी कह रहे थे एक सेकंड पहले, यहाँ मुस्लिम स्कॉलर जो है मुमताज साहब, वैसे तो नाम तो उनका प्रेम वाला है। अरे भैया, अब जो कह रहे थे ना कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी रुक गई है, पूरे देश में पत्थरबाजी चालू कर दी है इन लोगों ने और इनका इलाज वही है जो योगी जी कर रहे हैं। क्यों चालू हो गई हमें बताइए, क्यों चालू हो गई? इनको नहीं, क्यों चालू हो गई? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार की नाकामी नहीं है? क्यों चालू हो गई? क्यों नहीं रोका जा रहा? कौन रोकेगा इसको? कौन जिम्मेदार है इसका? हमारे देश को नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? अरे ठीक है मुमताज, आप दोनों अगर हम ऐसे कह रहे बोलेंगे हैं कि समझ नहीं इसका आएगा। मुमताज रोकने की आलम, जिम्मेदारी मेरे किसकी छोटे छोटे है? आपसे सवाल है, आप मुझे बताइए, क्या तौकीर रजा की जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए, बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं ये कभी भी तौकीर रजा की हिमायत नहीं करता, तौकीर ठीक रजा है। का स्पोक पर्सन नहीं हूं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। कौर साहिबा, आपको भी मालूम है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी? तौकीर रजा की, सरकार की? मैं ये नहीं, बता आपकी बात मान ली मैंने, किसकी सरकार की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी बनती है, आपकी बात मैंने सरकार मान की ली मुमताज जिम्मेदारी है आलम ना। रिजवी। तो सरकार जो है, लेकिन जो अगर यहाँ पर जिस जो तरह से तौकीर रजा लोगों अभी को भड़का रहे बम्बई में थे, जब हमला भीड़ होता जुटा है, रहे तब थे, तो व्हाट्सएप पुलिस जो पर है मूक मैसेजेस दर्शक दिए बन गए जाती हैं, है। लोगों को हाँ, गुमराह जब- किया गया, इस पर भी तो जब कुछ कंडी बोलिए। सेना के लोग लेकर के तलवारें पहुंच जाते हैं, तब तो सरकार मूक दर्शक बन जाती है। हाँ? तब तो हमें दिखाएं, कितने वीडियोज मौजूद है। यति नरसिंहानंद का अगर बयान आ जाता है, तब सरकार कुछ नहीं बोलती है। आप तब सीधे चुप रह जाती देखिए, है। यहाँ सवाल पर ये है कि न्यूज़ 18 कि इंडिया एक जिम्मेदार जब अगर चैनल है। सरकार मैं आपके रोकना पास आऊंगी चाहे तो आचार्य उसमें कोई विक्रमादित्य, दो यहाँ राय नहीं, पर सरकार नहीं रोक यही सकती। दिक्कत है ना, यही दिक्कत है कि आप डिफेंड करने पर जब आते हैं, एक हम फॉल्स डिफेंड नैरेटिव नहीं सेट कर होता रहे है। हैं, लेकिन हम सरकार फिर की जो देश जवाबदेही की आवाम तय है कर उनको रहे हैं। आप लोग गुमराह करते आप हैं। लोग गलत सरकार नैरेटिव से यहाँ पर तो सवाल कम से नहीं कम आप करते हो। सेट मत करिए। एक सवाल आज भी आप जुमे लोग का दिन है, सरकार से नहीं करते। आज भी जुमे का दिन है। अच्छा, रिजवी सरकार जी, की आप क्या जिम्मेदारी अपील है कि नहीं, करेंगे? पहले बताइए। आप क्या अपील करेंगे आज सरकार की अपने भाई जिम्मेदारी है बरेली कि नहीं, वासियों आप से? ये आज आप क्या अपील करेंगे, बताइए। देखिए, मैं आज से नहीं, मैं शुरू से अपील कर रहा हूं कि जब नवरात चल रही थी तब भी मैंने अपील की, दशहरे की वजह से भी अपील की कि ये मुनासिब नहीं है, प्रोटेस्ट आपका हो गया। अगर किसी ने कोई गलती की थी, आपको लग रहा था, आपने प्रोटेस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये आपने जिम्मेदारी की बात का कही है। पतंगड़ बनाना ठीक नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं, ठीक ये है। ठीक नहीं है कि आप बार बार सड़कों पे आए, बार बार उकसाव में आए, ये बंद कर दीजिए। और मैंने ये भी कहा और था न्यूज़ कि 18 उनकी इंडिया तमाम भी यही तंजीमों अपील को करता सामने है, आना यही चाहिए जिम्मेदारी कि वो आपसे इसे रोक चाहते दें। भी हैं ये आचार्य अच्छी बात नहीं विक्रमादित्य। है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है, अब उनके पास भी चलते हैं। मुमताज आलम कह रहे हैं कि सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है। मुझे बताइए, जिनके घरों से बम निकल रहे हैं, कि सरकार उनके घरों के आगे क्या लगाए? तौकीर रजा की खबरों के अनुसार से ऐसा अब आया कि पेट्रोल बम तक उनके घर से मिले। क्यों रखा था पेट्रोल बम?
मुझे बताइए, आप रखती है अपने घर में पेट्रोल पंप? ये जरूर रखते होंगे। मुमताज आलम के चेक करवा लो, मैं कह रहा हूँ 15 पंप जरूर निकलेंगे इनके घरों से। तमाम तौर पे इन्होंने मस्जिदों में हम तो यही करते ही है। पर्सनल अटैक आप क्या नहीं निकलेंगे? अभी राजा भैया के यहाँ 200 निकले, देखिए आप। पूरा फैक्ट सामने है। ये सब बातें जो है, मैं देखिए ये फालतू बातें जो ये करते हैं, ये आचार्य विक्रमादित्य, मैं क्या बताऊं, मैं इनके साथ तो डिबेट ही नहीं करना चाहता, मैं इनके साथ डिबेट नहीं करना चाहता। ये आप दोनों देखिए, अगर ऐसे लड़ेंगे, जनता इस वक्त हमें देख रही है, जो दर्शक न्यूज़ 18 इंडिया के करोड़ों दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख